तो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए बीएसईबी 12th एग्जाम 2024 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान का ओनली एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एनसीईआरटी इंटरनेट मॉडल पेपर पे आधारित है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों किस प्रकार से पूछा गया है। तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और जो भी चैनल पर अगर अच्छा लगे वीडियो को तो एक बार लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। देखिए दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दूरी r पर राखी दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इसके एक समानुपाती, मतलब कि दो बोराका के दो वस्तुओं के बीच राखी गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होते, मतलब यहाँ r है और फिर यहाँ r है, दोनों के बीच क्या बोल रहा है गुरुत्वाकर्षण बल है और इसके बीच में जो रखा है जो समानुपाती बल होगा वो क्या होगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया 1/r² के क्या होता है तो समानुपाती होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों आपका अगला कितने इस प्रकार से बोल रहा है कि एक तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। तो बता दूं कि एक तुल्यकाली उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है दोस्तों वो होता है 24 घंटे का। कितना 24 घंटे का था, तो एक रात और दिन दोनों मिला करके। आगे दोस्तों देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है जो बहुत ही लाजवाब है। अगर क्या बोल जब लगाया गया बल और वस्तु का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर आनत है तब किया गया कार्य क्या हो गया। तो बता दूं किया गया जो कार्य होता है वो शून्य होगा, जीरो हो जाएगा, मतलब कोई भी कार्य नहीं किया गया है। कि क्या बोल जब बल और वस्तु का विस्थापन एक दूसरे से क्या 90 डिग्री पर है, मतलब कि है तो किया गया कार्य शून्य माना जाता है। आगे देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन है जो इस प्रकार से लाजवाब है, जो 12th में बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है। बोल रहा कि एक वस्तु एक सीधी रेखा के साथ स्थिर शक्ति से चल रही है, मशीन द्वारा गतिशील है क्या। तो वस्तु द्वारा टी समय में क्या टी में चालित दूरी के समानुपाती, मतलब टी समय में चालित गई दूरी के किसके समानुपाती हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया r/क्या टी 3/2 क्या टी 3/2 के क्या हो जाएगा तो समानुपाती हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि किस प्रक्रिया में ऊष्मा के हस्तांतरण की दर अधिकतम होता है। कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जिसमें क्या बोल रहा है कि ऊष्मा के हस्तांतरण का दर है जो अधिक होता है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा संचरण। क्या संचरण क्या होता है, संचरण जो अधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि जब बारिश हो रही है तब वो शांक कितना होता है, बारिश होता रहता है उस समय वो शांक की मात्रा पूछ रहा है तो उस समय कितना होता है दोस्तों। तो कमरे का तापमान के बराबर, क्या कमरे का तापमान का बराबर होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि एक दोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो दोलक का द्रव्यमान आधा कर दिया था। उसका लंबाई अगर दोगुना कर देंगे और द्रव्यमान है तो आधा कर दिया जाता है तो इसका आवर्तकाल कितना होता है। बताओ दोस्तों कि इसका जो आवर्तकाल हो जाता है वो होता है √2 गुना क्या √2 गुना के इक्वल होता है, बराबर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्या पूछा, थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं ताकि आप लोग का सही से दिखाई दे। बोल रहा है कि एक तरंग की आवृत्ति 5 हर्ट्ज है, यह इंगित करता है 5 हर्ट्ज अगर आवृत्ति का क्या तरंग है तो यह मतलब कि क्या इंगित करेगा, क्या सूचित करता है। तो राइट आंसर हो गया अवस्राविकी। क्या कहता है अवस्राविकी, यह क्या कहता है सूचित करता है, इंगित करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहा है, बोला कि एक अत्यंत चौड़े क्षेत्र को देखने वाला दर्पण आवश्यक होगा, मतलब क्या कि चौड़ा क्षेत्र को देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग में लाया जाएगा। तो राइट आंसर हो क्या दोस्तों उत्तल दर्पण, क्योंकि गाड़ी का साइड मिरर में होता है और पीछे से आने वाले वस्तुओं का जो प्रतिबिंब बनाता है वो छोटा बना पाता है, जिसके से जितना भी बड़ा गाड़ी आता है वो मतलब कि छोटा उसका पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है और साइड करने में इजी होता है। आगे दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी वस्तु ज्योतिहीन है, कौन है जो ज्योतिहीन है। तो ज्योतिहीन के अंतर्गत आता है मतलब कौन, तो अर्थ आता है दोस्तों पृथ्वी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए बहुत ही लाजवाब एकदम इजी है, डायरेक्ट देखिए और ठोक डालिए। क्या पूछ रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसका शक्ति क्या हो जाएगा दोस्तों। तो शक्ति तो आप लोग को पता होना कितना हो जाएगा तो 2 डायोप्टर हो जाएगा, समझे। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इससे 1 प्लस के d/f होता है ना, तो इससे आप लोग निकाल लीजिएगा, समझे। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आप लोग के दिखाई दे। 12 में बोला दोस्तों कि एक आवर्धन कांच की फोकस दूरी कितना है 2.5 सेंटीमीटर है, क्या यह वस्तु को आवर्धित करेगा, तब यह किस तरह से वस्तु को आवर्धित करेगा। तो चलिए इसको ऑप्शन देख लेते दोस्तों छोटा करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना गुना हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात कितना, तो 11 गुना के इक्वल हो जाता है। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन दोस्तों, 13वां क्वेश्चन बोल रहा है कि धारा प्रवाहित दो समानांतर तारों के बीच बल का इसको परिभाषित करने में प्रयोग, मतलब किसको परिभाषित करने में प्रयोग किया जाता है। तो एम्पियर को, किसको दोस्तों, एम्पियर को परिभाषित करने में प्रयोग किया जाता है।
आगे देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, 14 में बोल रहा है कि किसी भी स्थिर गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल प्रक्रिया ना हो। इस नियम को क्या कहेंगे दोस्तों, तो इस नियम को कहा था, हम लोग को पहले से पता है कि न्यूटन का गति का विषयक या प्रथम नियम। समझे, जब कोई वस्तु क्या उस पर कोई मतलब कि स्थिर अवस्था में रहने की चेष्टा करता है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल असंतुलित बल कार्य ना करे, उसी को क्या बोला जाता है, न्यूटन का प्रथम गति का नियम बोला जाता है। समझे। आगे क्या दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि अच्छे चालकों में कई मुक्त होते, क्या अच्छे चालकों में क्या मुक्त होते हैं, तो अच्छे चालकों में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं अधिकतम मात्रा में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दिया गया है कि विद्युत संश्लेषण के नियम इन्होंने दिया था। देखिए ऐसा सब कैसा, पहले क्वेश्चन पूछ रहा से पहले देख लीजिए, पूरा नहीं दे रहा, डायरेक्ट दिया है कि विद्युत संश्लेषण के इन्होंने दिए थे। कौन दिए थे भाई, पूरा भी लिख सकता था लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आधा देता है। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों कि विद्युत संश्लेषण का जो नियम दिया था वो फराइडे में होते दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन हो गया किसने, तो फराइडे ने दिए थे। आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन, बोरा के निम्नलिखित में से क्या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित नहीं है। क्या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित नहीं कौन है, तो प्रतिरोध। क्या प्रतिरोध उससे रिलेटेड नहीं रहता, बल्कि चुंबकीय क्षेत्र है, बल है, धारा है, लेकिन ये नहीं हो गया, इसलिए करेक्ट आंसर नहीं पूछ रहा था, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। आगे क्या बोला दोस्तों, बोला कि प्रोड्यूसर गैस इसका मिश्रण होता है, मतलब कि प्रोड्यूसर गैस में किसका किसका मिश्रण किया था, तो CO प्लस N2, किसका, CO प्लस N2 का मिश्रण किया था। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे क्या दिया गया है, आगे बढ़ा 19 में कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सोलर सेल बनाने में नहीं किया जाता। सोलर सेल बनाने में किसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो राइट आंसर हो गया प्लेटिनम का। देखिए इससे डबल क्वेश्चन भी बन सकता है। क्या बोल के सोलर सेल बनाने में किसको किसको प्रयोग में लाया जाता है, तो पहला तो सिलिकॉन को, दूसरा गैलियम को, तीसरा जर्मेनियम को। समझे, प्लेटिनम को छोड़ा के, इसलिए राइट आंसर जो नहीं पूछ रहा था इसलिए हो गया प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रिया में कितने अल्फा कण बाहर निकले, मतलब इससे जो 92 कितना एक्स 234 है, रिएक्स मिथ 84y 218 है, इससे जो निकलने वाला अल्फा कण है बाहर वो कितना निकल पाया है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों कितना निकला है, तो 4 गो निकला। कितना, 4 गो निकला है। राइट आंसर ऑप्शन कितना हो गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सूर्य के सबसे पास यह ग्रह, सूर्य के सबसे जो निकट ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है दोस्तों, तो बुध हो जाएगा। क्या, बुध और शुक्र, लेकिन सबसे निकट पूछ रहा था इसलिए बुध हो गया। आगे क्या दे गया है, आगे पूछ रहा है कि जब एक वस्तु की गति को दुगनी कर दी जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होता है। क्या, वस्तु का गति दुगना कर दिया जाता है तो उसको गतिज ऊर्जा पूछ रहा है दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा 3 गुना कितना हो जाएगा, 22 का है तो 22 का राइट आंसर 3 गुना हो जाएगा। समझे, एक गुना और मतलब कि डिक्रीज हो जाएगा। आगे है कि मंदन की एसआई इकाई की CGS मात्रक से अनुपात होता है। CGS मात्रक में मंदन का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो कितना मतलब मान पूछ रहा है, तो 10⁻²होता है, अर्थात क्या 10 इंटू को 10 बोलेंगे, अर्थात कितना हो गया 100 इसको बोलेंगे, 10⁻² के अनुपात में होता है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दोस्तों क्या बोल रहा है, 24 में क्या बोल रहा है, बोल रहा कि एक मिनट, क्या बोल रहा कि यदि एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तब गति का, वस्तु का संवेग पूछ रहा कि दोगुना कर देंगे ना, तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो गति गुना 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। समझे। आगे दिया गया दोस्तों 25 में बोल रहा है कि यदि 10 न्यूटन का एक बल 1:2 के अनुपात में पृष्ठ क्षेत्रफलों पर कार्य कर रहा है, तब प्रणोद का जो अनुपात होगा वो कितना हो गया, तो प्रणोद का अनुपात होगा कितना दोस्तों, तो 2 अनुपात, मतलब इसी का विपरीत होता है, ये 1:2 है तो 2:1 हो जाता है। आगे दिया गया दोस्तों, देखिए हम लोग डबल क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे। क्या बोल रहा है कि बल का ऐसा मात्रक नहीं है सो पूछा दोस्तों, तो बल का ऐसा मात्रक कौन नहीं हो गया, तो जूल नहीं हो गया। क्या मतलब कौन कौन, तो न्यूटन तो हो गया, जाहिर सी बात है। अब इसको डायरन भी बोला जाता है और पाउंडरन भी, क्या पाउंडल भी बोला जाता है। समझे, इसलिए बल का अगर पाउंडल देगा तो पाउंडल भी मारिएगा, डायरन भी मारिएगा, लेकिन जूल नहीं। और न्यूटन तो भाई प्रचलित नाम है। आगे क्या बोल रहे हैं कि जड़त्व निर्भर करता है, जड़त्व दोस्तों किस पे निर्भर करता है, तो जड़त्व निर्भर करता है वस्तु का द्रव्यमान, क्या वस्तु के द्रव्यमान पर जड़त्व निर्भर करता है। आगे दिया गया 28 में बोल रहा है कि एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो स्पीड अर्थात चाल कहा जाता है। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, तो चाल बोला जाता है, स्पीड बोला जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है। देखिए सदिश और अदिश को पूछ रहा है दोस्तों, तो 29 का
जो करेक्ट आंसर हो गया वो सदिश में आ जाएगा, वो अदिश में आ जाएगा द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान। राइट आंसर ऑप्शन हो गया द्रव्यमान है जो अदिश है गया। और सदिश का एक ट्रिक भी होता है कि बल मतलब कि बल वेग विस्थापन सब क्या है तो सदिश के अंतर्गत आता है। तो देखिए संवेग वेग त्वरण बल ये सब क्या आ गया तो ये सब सदिश के अंतर्गत, और द्रव्यमान है जो अदिश के अंतर्गत। आगे दोस्तों 30 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से सदिश राशि पूछ रहा है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया विस्थापन। देखिए बल वेग विस्थापन बोले ना, वो क्या हो गया तो सदिश राशि के अंतर्गत आ गया। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला के में इस प्रकार से दिया गया है जो बहुत ही ये भी लाजवाब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? बोल रहा कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो इसका जो आयतन होता है दोस्तों वो आयतन कितना हो पाता है? तो बोल रहा कि 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है घाटता है, उसके बाद क्या होता है बढ़ता है। क्या 0 डिग्री से जल मतलब कि जल को गर्म करेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा क्या होगा घाटेगा, उसके बाद क्या हो गया उसका हीट टेम्परेचर मतलब कि बढ़ेगा। आगे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन में आपका इस प्रकार से दिया गया, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। क्या दिया गया है कि जब 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम जल को उसी तापमान पर भाप में परिवर्तित किया जाता है तब उसके आयतन में परिवर्तन लगभग, उसका आयतन में क्या बोल रहा है कि परिवर्तन लगभग कितना होता है दोस्तों? तो डायरेक्ट इसको मार दीजिए कि इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया कितना 1687 से। आगे देखिए इसको सब्जेक्टिव में बताएंगे। आगे दिया गया 33 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में किसकी अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा होता है? अधिकतम जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो किसका होता है? लोहा का होता है, जल का होता है, तांबा का होता है या पारा का होता है? तो बता दो कि सबसे अधिकतम जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो किसका? तो वाटर का होता था, जल का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दिया गया है कि एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्कर पूरा करता है तो तरंग का जो आवृत्ति हो जाएगा हर्ट्ज हो कितना हर्ट्ज हो गया? तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों तो 30 हर्ट्ज के बराबर हो गया। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे दिया गया आपका अगला क्वेश्चन में 35 में क्या बोल रहा है कि एक घर्षण रहित तल पर एक क्षैतिज डोरी से बंधी एक वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है। ठीक, जब कमानी को पूर्ण रूपेण खींचा जाता है तो उसी स्थिति पर उसकी स्थिति ऊर्जा का जो अनुपात हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो गया? तो बस कुछ नहीं उतना ही के बराबर हो गया, अर्थात 1 के बराबर हो, 1 के इक्वल हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दिया गया दोस्तों 36 में क्या बोल रहा है कि जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, क्या 1 किलो द्रव्यमान का गतिज ऊर्जा कितना है? तो 1 जूल है। अब इसका स्पीड पूछ रहा है, इसका चाल पूछ रहा है, तो चाल कितना हो गया? तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट कितना 41 मीटर पर सेकंड होगा। समझे? आगे चलिए डायरेक्ट मारिए, आगे देखते हैं इसको न्यूमेरिकल में साथ दिया हुआ होगा। आगे दिया गया 37 में बोल रहा है कि जब एक वस्तु अनंत से उत्तल लेंस की ओर, क्या अनंत से उत्तल लेंस की ओर गति कर रहा है तब इसका जो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो क्या हो जाएगा? घटेगा या बढ़ेगा, या पहले जैसे ही रहेगा, या घटेगा बढ़ेगा दोनों होगा? तो बता दूं दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया? तो बढ़ेगा, मतलब कि इंक्रीज करेगा। क्या उत्तल लेंस क्या बल्कि अनंत से जब उत्तल लेंस की ओर जब मतलब कि गति करेगा तो क्या होगा? इसका प्रतिबिंब की आकार जो है जो बढ़ेगा। समझे? आगे दिया गया है दोस्तों 38 में क्या बोल रहा है कि यदि एक आवर्धन कांच का फोकस दूरी कितना है? 2.5 सेंटीमीटर, क्या 2.5 सेंटीमीटर है, तब यह एक वस्तु को आवर्धित करेगा। मतलब एक वस्तु को किस तरह से मतलब कि आवर्धित करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 11 गुना कितना? तो 11 गुना के अनुसार क्या करेगा? तो उसका आवर्धित करेगा। अगला कितना 39 में दोस्तों कि धारा प्रवाहित 2 समानांतर तारों के बीच बल द्वारा इससे परिभाषित किया जाता है। तो मतलब क्या? मतलब एक तरह से परिभाषा दिया गया है और उसी का पूछा कि किसका परिभाषा दिया गया है? तो राइट आंसर हो गया एम्पियर का। क्या दिया गया है कि धारा प्रवाहित 2 समानांतर तारों के बीच बल द्वारा इसे परिभाषित किया था, मतलब कि एम्पियर को परिभाषित करेंगे। आगे दिया गया है 40 में क्या बोल रहा है कि अवतल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। क्या अवतल लेंस में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो किस रूप में होता है? तो आभासी और वस्तु से क्या छोटा तथा सीधा होता है। आभासी वस्तु से छोटा और सीधा अवतल लेंस में क्या प्रतिबिंब का आकार होता है। आगे चलते हैं 41 में दोस्तों। 41 में बोल रहा इस प्रकार से जो बहुत ये भी ललन टॉप है। क्या बोल रहा कि यदि एक दोलन का द्रव्यमान दोगुना कर, क्या दोलन का जो द्रव्यमान है वो दोगुना कर देते हैं तो उसका दोलन का जो काल हो जाएगा वो कितना हो गया? तो दोलन का काल क्या हो गया? मतलब दोलन के काल में कोई भी मतलब कि परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए वो दोलन का काल अपरिवर्तित रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दिया गया है कि प्रतिध्वनि सुनाई देगी यदि एक दीवार से मूल ध्वनि प्रवर्तित होकर इतने समय पश्चात हमारे कानों, मतलब कि कितने समय तक मतलब कि प्रवर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 0.1 सेकंड का 0.1 सेकंड की ओर मतलब कि प्रवर्तन से मतलब हमारे कानों तक पहुंचेगा, तब बोला जाता क्या? तो प्रतिध्वनि बोला जाएगा।
आगे दिया गया दोस्तों कि बायोगैस किस तरह इसका मिश्रण होता है, मतलब कि बायोगैस में कौन कौन से गैस का मिश्रण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो CO2 प्लस का CH4 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन का बायोगैस में मुख्य मिश्रण होता है। अगला है 44 में कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन दूसरे से भिन्न, कौन सा ईंधन है जो एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न है। तो 44 का राइट आंसर हो गया दोस्तों लिग्नाइट का। लिग्नाइट है जो दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न है। बाकी तीनों ऑप्शन है, डीजल है, गैसोलीन है, अल्कोहल है, ये सब तीनों कार्य क्या दोनों सेम के बराबर मतलब इक्वल के बराबर है, लेकिन जो बिल्कुल भिन्न दिया गया वो लिग्नाइट बिल्कुल ही अलग दिया गया, अलग ऑप्शन दिया गया है। आगे देखें दोस्तों, ये वाला शायद पीछे भी बताएं तो देखने क्या बोला कि निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रिया में कितने अल्फा का निश्चय से बाहर किया जा रहा है। क्या दोस्तों बाहर किया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया इसमें कितना हो गया, तो इसमें 2 हो जाएगा। कितना दोस्तों 2 हो गया। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे दिया गया है आपका अगला कितना 46 में बोरा के निम्नलिखित उपग्रहों में से सबसे छोटा कौन सा छोटा उपग्रह के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर वो कौन हो गया, पीछे भी देखे तो कौन, तो बुध होगा दोस्तों। कौन, बुध जो सूर्य के सबसे निकट होता है। अगला कितना है 47 में बोल रहा है कि एक नक्षत्र का रंग इस पर निर्भर करता है। एक नक्षत्र का जो रंग है वो किस पे निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर हो गया पृष्ठीय ताप पर। क्या पृष्ठीय ताप पर किसी नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, कलर निर्भर करता है। आगे दोस्तों 48 में कि चुंबकीय फ्लक्स का इकाई, देखिए चुंबकीय फ्लक्स का इकाई या एसआई मात्रक में क्या हो गया। तो राइट आंसर हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे दिया गया है कि एक मोटर विद्युत ऊर्जा को इसमें परिवर्तित करता है। क्या विद्युत मोटर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो यांत्रिक ऊर्जा में। क्या विद्युत मोटर एक मोटर वर्ग विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कौन करता है दोस्तों, तो मोटर। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे क्या दिया गया थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप पे नहीं है बल्कि ऑब्जेक्टिव। क्या बोला कि क्षैतिज बल के निम्नलिखित सेट में कौन सा वस्तु को साम्यावस्था में छोड़ेगा। कौन सा ऐसा कूड़ दिया गया ऑप्शन तो वस्तुओं का साम्यावस्था में मतलब कि प्रतिबिंब करवाए, मतलब कि प्रतिवर्तित करवाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया क्या 20 और 20 मतलब तीनों क्या होगा, तीनों सेम होगा, 20 न्यूटन होगा। तब क्या करेगा तो वस्तु को साम्यावस्था में मतलब कि प्रतीत करवाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बस समाप्त होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें मात्र 50 क्वेश्चन ही लेकर आए थे जो बहुत ओनली MVBA क्वेश्चन था। तो अगर अंत तक देखें तो बहुत अच्छा, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा, समझें। और एक और बात कि PDF के लिए या वायरल क्वेश्चन सबसे पहले लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, समझें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।